कि जो भक्त पुरानी गुफा से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं कि हमें दर्शन हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो माता रानी की इच्छा है, अगर उनकी इच्छा है तो आपको दर्शन जरूर होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन उनकी इच्छा नहीं है तो आप कितने भी सोर्स लगा लीजिए, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी पर आस्था विश्वास जगा कर जाइए, आपको पुरानी गुफा से दर्शन जरूर मिलेगा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सब माता के भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है संडे और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना प्यारा प्यारा फीडबैक कमेंट के जरिए हम तक साझा किया। हमने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ये संडे कमेंट आगे कंटिन्यू होना चाहिए या फिर हमें यहीं पर इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे भक्तों ने यही आंसर दिया है कि संडे कमेंट तो आना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। हमने इस प्रश्न को इसलिए पूछा था क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि संडे कमेंट पर बहुत भक्त प्यार नहीं देते, नहीं देखते, उन्हें नहीं पसंद है। लेकिन जब आपने कमेंट से फीडबैक शेयर किया तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये संडे कमेंट तो आना चाहिए, आप सब इसे बहुत प्यार देते हैं। तो चलिए, आपके लिए इसी तरह से संडे कमेंट आता रहेगा। और आपको तो पता ही है, हम आपके प्रश्न के उत्तर देते हैं संडे कमेंट सीरीज में। तो अगर आपके मन में भी किसी प्रकार से माता रानी की यात्रा से संबंधित कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिए, इस संडे कमेंट में कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं, इसलिए इस संडे कमेंट को पूरा देखिए जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिले और आपको किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना ना पड़े जो इस संडे कमेंट में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा है मनीषा जी ने। जय माता दी सर। जय माता दी। पूछती है, मेरा सवाल ये है कि जब हम गुफा में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपना सामान कहाँ पर रखें? देखिए मनीषा जी, भवन पर लॉकर की सुविधा मिल जाती है भक्तों को, तो आपको अपना सारा सामान लॉकर में रख देना है और उसके बाद आप माता रानी के पवित्र दर्शन के लिए आगे बढ़ सकती हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। रमन जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, भाई 17 फरवरी को क्या बर्फबारी देखने को मिलेगी? देखिए रमन जी, फरवरी की जानकारी तो आपको फरवरी में अपडेट की जाएगी, लेकिन हाँ, फरवरी के मंथ में भी स्नोफॉल होती है, तो होगी तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। आते हैं, विशु गर्ग जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी, मेरा नाम विशु गर्ग है। ये सीरीज अगर कोई ध्यान से देखता है तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर वो फाइंड आउट कर सकता है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन न्यू है, इंपॉर्टेंट तो है, उसे जरूर कवर करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे जरूर कवर करूंगा सर। माता रानी कृपा से 9 फरवरी की यात्रा पहुंची बुक की है, 9 फरवरी की अर्धकुंवारी में डॉर्मेट्री बुक की है। मैं जम्मू 9 फरवरी को पहुंच जाऊंगा 11-12 बजे तक। तो यात्रा का प्लानिंग कैसे करूं जिससे कि माता रानी के अच्छे दर्शन हो और प्राचीन गुफा से दर्शन हो सके? देखिए सर, अगर आप 11-12 बजे तक जम्मू पहुंचेंगे, फिर वहां से आपको बस लेके कटरा पहुंचना है। कटरा पहुंचने के बाद फ्रेश होकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर दीजिए। कोशिश करिए कि आपको रात 11 बजे तक भवन पहुंच जाना है। 11 बजे आप भवन पर पहुंचेंगे, उसके बाद आप प्रसाद लेके अपना सामान लॉकर में डालिए और फिर माता रानी के दर्शन के लिए जाइए। उस समय रश कम होता है तो दर्शन तो अच्छे होंगे ही साथ आपको चांस मिल जाएंगे प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए। इसके साथ साथ तो माता रानी क्या चाहती हैं वो भी डिपेंड करता है, इसलिए बस धैर्यता बनाकर जाइए, माता रानी सब अच्छा करेंगी। और इस प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। विजय जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी आयुष भाई, मैं निहारिका भवन में रूम बुक करता हूँ, कितने आदमी एक रूम में अलाउ होते हैं? देखिए सर, जो मेंबर होते हैं अगर डबल बेड के हैं तो 2 मेंबर होंगे, 4 बेड के हैं तो 4 मेंबर होंगे। इन केस अगर मेंबर इंक्रीज होते हैं, संख्या बढ़ती है उनकी, तो वहां पे आप जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और आप उस रूम में उनको एडजस्ट कर सकते हैं। रूल गाइडलाइन यही कहता है, श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर भी ये सभी मेंशन है। कुलदीप जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी आयुष जी। जय माता दी। बैटरी कार की टिकट ऑफलाइन कैसे मिलेगी? फैमिली के 4 लोग ऑनलाइन हो गए हैं, मेरा नहीं हो पाया है। अगर आपकी बैटरी कार की टिकट नहीं हो पाई है तो आप कोशिश करिए कि आप पहुंच जाइए बैटरी कार के ऑफलाइन काउंटर। जैसे अर्धकुंवारी के पहले एक रास्ता मिलेगा आपको, उस रास्ते से आगे जाइए, वहां पर आपको बैटरी कार काउंटर मिलेगा, वहीं से आप ऑफलाइन ऑन द स्पॉट टिकट ले लीजिए और वो आपको जो है वो अलाउ कर देंगे। और आप बता भी दीजिएगा कि मेरा 4 बुकिंग ऑनलाइन है, एक नहीं मिल पाया, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
राज मौर्य जी प्रश्न कर रहे हैं, भाई मेरा नाम राज है, मुझे ये पूछना है कि अटका आरती बुक करने के बाद का आगे का क्या प्रोसेस होता है, आरती में कैसे शामिल होते हैं। देखिए, जब आपने उस स्लिप को बुक कर लिया है तो आपको रिपोर्ट करना है एसडीएम ऑफिस, जो कि भवन पर है। आधे घंटे पहले पहुंच जाइए, वहां पर जो प्रक्रिया होगा उसको पूरा कर लिया जाएगा और फिर जो है वो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा और फिर आपको आरती में शामिल करने की अनुमति मिल जाएगी, दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शुभम शुक्ला जी बोल रहे हैं, जय माता दी, हम 5 फरवरी को भवन में डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं, ऑनलाइन बहुत देखा लेकिन नहीं मिल रहा है, और माता रानी की पवित्र गुफा से दर्शन हो पाएगा किस टाइम। देखिए, पहली बात तो ऑनलाइन जो बुकिंग होता है वो 60 दिन पहले होता है, तो अब आपको सर मिलेगा भी नहीं, ये भी है। आपको ऑफलाइन पता करना है, कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जाकर, वहां से आपको ऑफलाइन अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और आप अगर पुरानी गुफा से दर्शन करने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश करिए रात को 12 बजे के बाद जाइए, माता रानी की कृपा रही तो आपको दर्शन जरूर होगा। मैं फिर से यही कहूंगा कि जो भक्त पुरानी गुफा से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं कि हमें दर्शन हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो माता रानी की इच्छा है। अगर उनकी इच्छा है तो आपको दर्शन जरूर होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन उनकी इच्छा नहीं है तो आप कितने भी सोर्स लगा लीजिए, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी पर आस्था विश्वास जगा कर जाइए, आपको पुरानी गुफा से दर्शन जरूर मिलेगा। रवि राज जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी सर, मैं रवि राज गिरी सर, भवन में राम मंदिर किस साइड है प्लीज बताइए। देखिए रवि जी, जैसे आप माता रानी के भवन पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको पूछना है गेट नंबर 5 कहाँ है। गेट नंबर 5 पहुंचने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको नारियल प्रांगण दिखेगा, जहां पर माँ भगवती जो है नारियल प्रांगण में विराज है। नारियल प्रांगण के ठीक सामने आपको हनुमान जी का मंदिर दिखेगा और हनुमान जी के मंदिर के ठीक बैक में आपको राम मंदिर बड़ा सा लिखा हुआ दिखेगा, वहीं पर राम मंदिर है। आपको बस जाना है, यही पूछना है। या सीआरपीएफ काउंटर कहाँ पर है ये पूछ लेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, भवन पे आपको बता देंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अक्षय भाटिया जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी सर, मैं अक्षय भाटिया फ्रॉम जम्मू। मेरा क्वेश्चन ये है कि माता रानी के दर्शन के लिए कितनी बार जा सकते हैं। कितनी बार जा सकते हैं? जा सकते हैं सर, जब भी आपका मन करे, जितनी भी टाइम आप यात्रा करें, जितनी बार भी आप दर्शन करने कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल तो नहीं, जब यात्रा पहुंची था तब रूल था कि एक ही बार दर्शन कर सकते हैं। और क्या यात्रा में मोबाइल से वीडियो शूटिंग अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। यात्रा में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मोबाइल शूटिंग नहीं अलाउ है। हाँ, ड्रोन कैमरा ये सब प्रोहिबिटेड हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है अलाउ है। आगे बढ़ते हैं। करिश्मा जी प्रश्न कर रही हैं, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर प्लानिंग टू विजिट वैष्णो देवी बट आई गॉट हेलीकॉप्टर टिकट फॉर 4th March and then return next day, return in March 5th morning. Any other way to get helicopter pass? नहीं, जो भी आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिलेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी, वहां पर जो टाइमलाइन शो हो रहा है वहीं से बुक हो पाएगा। ये कर लीजिए कि आप 4 मार्च को मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर कर लीजिए, इवनिंग या आफ्टरनून में आप बैटरी कार करके अर्धकुंवारी आ जाइए, और अर्धकुंवारी से पैदल कर लीजिए, घोड़ा पिट्ठू पालकी ये भी कर लीजिए, ये ऑप्शन है। लेकिन हेलीकॉप्टर अगर नेक्स्ट डे का मिल रहा है तो नेक्स्ट डे का ही मिलेगा, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। गायत्री ज्वेलर्स कर रहे हैं, सर जय माता दी भैया, जय माता दी। मुझे मेरे भाई के साथ माता के दरबार जाना है, लेकिन उसको बचपन से एक साइड काम नहीं करता है, उसकी एज 11 साल है और वो चल नहीं सकता, वो बैठ सकता है। क्या श्राइन बोर्ड मेरे भाई के लिए संपूर्ण यात्रा कराने में किसी तरह से हेल्प करेगा? सर देखिए, इस बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके लिए आप एक मेल कर लीजिए feedback@maavaishnodevi.net। यहाँ पर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर admin@maavaishnodevi.org, ये दोनों मेल आईडी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेल करके आप पूछ लीजिए। इसके अलावा मैं जो आपको ऑप्शन बता सकता हूँ वो ये है कि आप कटरा से जो है वो हेलीकॉप्टर कर लीजिए। हेलीकॉप्टर आपको जो है ऊपर सांझी छत तक ले जाएगा, वहाँ पर आप पालकी कर सकते हैं। पालकी करके आप पहुँच जाइए भवन, और भवन में व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध होती है, वो ले लीजिए। उससे उनको जो है गेट नंबर 3 या 5 से एंट्री मिल जाएगा और वहाँ से वो दर्शन कर पाएंगे। इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अब श्राइन बोर्ड फैसिलिटी देता है या नहीं देता है इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है। हालांकि नवरात्रों में इन्होंने स्कीम चलाया था बैटरी कार का, तो उसमें सभी ऐसे लोगों के लिए फैसिलिटी मिल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर आई होप मैंने आपके आंसर्स देने की कोशिश की है जितना मुझे नॉलेज था, या फिर आप बाणगंगा से डायरेक्ट भवन के लिए भी पालकी कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी। अंकित तिवारी जी प्रश्न कर रहे हैं, ऑनलाइन पर्ची निकालनी है या नहीं? देखिए, ऑनलाइन पर्ची कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको RFID कार्ड जल्दी लेना है तो आप एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को ले जाके कटरा में जो काउंटर्स है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा वो नहीं है।
ऑलराउंडर गेमर जी प्रश्न कर रहे हैं, मैं 17 अप्रैल को माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मुझे अटका आरती की बुकिंग करनी है, कैसे की जाती है और क्या वहां जाके बुकिंग मिल जाती है? देखिए सर, अटका आरती की बुकिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं जो कि www.maavaishnodevi.org है, या फिर आप वहां पहुंच के कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं, भवन पे भी कर सकते हैं, SDM ऑफिस से आपको बुकिंग मिल जाती है। आरती जी प्रश्न कर रही हैं, थैंक यू आयुष जी, आपने आंसर दिया, थैंक यू मैम, जय माता दी। आपसे एक बात और पूछनी थी कि अगर हम बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो हम अब कर सकते हैं, हमें अपनी बुकिंग के टाइम से कितने टाइम पहले पहुंचना पड़ेगा? देखिए एज पर श्राइन बोर्ड रूल आपको आधा 1 घंटा पहले जो है वो पहुंचना पड़ेगा, और बुकिंग जो है वो आप कर सकती हैं 60 दिन पहले मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू। बैटरी कार की बुकिंग वेबसाइट है www.batterycar.maavaishnodevi.org, और ऐप से जाकर भी बुक कर सकती है, माता वैष्णो देवी ऐप है। हनुमान सिंह राजपूत जी प्रश्न कर रहे हैं, आयुष भैया जय माता दी। जय माता दी सर, 21 अप्रैल को जाना है बाणगंगा चेक पोस्ट के पास, लाकर की सुविधा मिल जाएगी क्या एक्स्ट्रा सामान के लिए? बिल्कुल मिल जाएगी सर, वहां पर अवेलेबल हो जाता है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न लेते हैं काव्या जी का, प्लीज बताइए इस समय हेलीकॉप्टर चल रहा है क्या? देखिए हेलीकॉप्टर तभी चलता है जब मौसम अच्छा होता है, और मौसम की जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो आप चेक करते रहिए, आपको सभी जानकारियां वहां पर मिलती रहेंगी। अमन जायसवाल जी प्रश्न करते हैं, जय माता दी सर। जय माता दी। इनका बहुत लंबा प्रश्न है, सर हम लोग आपके ब्लॉग देखकर पहली बार वैष्णो देवी जा रहे हैं, टिकट करवा लिया है, कुछ क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बताइए। पहला क्वेश्चन है इनका, कटरा में जो IRCTC गेस्ट हाउस है उसमें कुछ घंटे के लिए रूम मिल सकता है क्या? देखिए घंटे के लिए नहीं मिलता, वो जो है वो आपको 24 घंटे के लिए देते हैं, या डॉर्मेट्री ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप त्रिकुटा भवन में डॉर्मेट्री ले लीजिए, पर बेड 100 रुपीज़ है, और उसमें आपको जब भी चाहे आप रहिए या फिर आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट स्टे वहां पे मिल जाता है, लेकिन IRCTC में नहीं मिलता है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं सर, IRCTC गेस्ट हाउस में जो लॉकर रूम है उसमें 2 दिन के लिए सामान जमा कर सकते हैं क्या? देखिए सामान आप कितनी भी दिन के लिए जमा करिए, अगर आप उनका रूम ले रहे हैं तो वो आपको लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, और 2 दिन तक भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सर मैंने अटका आरती की पर्ची कटवानी है, उसे लेकर कहां पर पहुंचना होगा? मैंने अभी आंसर दिया था कि आपको SDM ऑफिस पहुंचना है जो कि ऊपर भवन पर है, और वहां पर आप पहुंच के जो है अपना स्लिप दिखा दीजिएगा। चौथा प्रश्न पूछते हैं, सर हम लोग आरती की पर्ची लेकर भवन में जा रहे हैं, तो क्या आरती के बाद सारे लोगों जो आरती में बैठे होते हैं उन्हें दर्शन करवाए जाते हैं, या प्राचीन गुफा से दर्शन करवाते हैं? अगर दर्शन करवाते हैं तो हमें प्रसाद अंदर लेकर जाना होगा क्या? देखिए सर, अगर आप आरती की पर्ची लेते हैं तो उसमें आपको प्रसाद मिलता है वहां पर, और ऐसा नहीं है कि आपने आरती की पर्ची बुक की है तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन होगा। वो तो माता रानी के ऊपर है कि माता रानी क्या चाहती हैं, जो वो चाहती हैं वही होगा, तो बस आप धैर्य बनाकर जाइए, सब अच्छा होगा। सर अपनी वीडियो में बताया था कि प्राचीन गुफा होली तक खुला रहता है, तो 18 अप्रैल को जा रहे हैं तो माता रानी की 3 पिंडियों के दर्शन कैसे करवाए जाएंगे? देखिए सर, जैसे आप नॉर्मल गुफा से दर्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। होली जो है वो 6-7 मार्च को है, और आप अप्रैल में जा रहे हैं, तो मुश्किल है सर। और प्राचीन गुफा तभी खुलता है जब भक्तों की संख्या कम होती है, तो माता रानी पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। माता रानी कृपा रही तो आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो ये था संडे कमेंट Q&A, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोशिश किए हैं, और आपका धन्यवाद जो आपने फीडबैक शेयर किया। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपका कोई प्रश्न छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने नाम के साथ प्रश्न पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत लगती है संडे कमेंट को बनाने में, कंटिन्यू 18 मिनट की ये संडे कमेंट बनी है, अब कट पिट के कितना होगा ये मुझे नहीं पता। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।